या किसी सामाजिक संस्था के द्वारा उत्तर प्रदेश के किसी मेडिकल कॉलेज या किसी संस्थान को दी जाने वाली सबसे बड़ी सहायता है। मैं इसके लिए श्रीमती मृणालिनी सेठ जी और उनके जितने भी सहयोगी हैं इन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, इनका अभिनंदन भी करता हूं और उत्तर प्रदेश वासियों के ओर से धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही यहां पर यानी जो यहां पर ये सेंटर बनेगा इसमें तमाम प्रकार की हमें सुविधाएं प्राप्त होंगी। यहां के बच्चों को सुपर स्पेशलिटी की डिग्री प्राप्त होने, डीएम और एमसीएच की डिग्री प्राप्त होने में मदद मिलेगी। तमाम डिप्लोमा के कोर्सेज भी इसके माध्यम से आगे बढ़ पाएंगे और साथ साथ यहां पर पहले चरण में जो 5000 बच्चों के ऑपरेशन के द्वारा यहां पर 10,000 बच्चों की दवाइयों और उपचार के लिए यह 200 बेडेड विश्व स्तरीय सुविधा यहां पर इनके माध्यम से फाउंडेशन के माध्यम से यहां पर प्राप्त होगी। और एसजीपीजीआई के साथ जुड़ने से गवर्नमेंट को भी इस सहायता को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में गवर्नमेंट और सीएसआर का मद और सामाजिक संस्थाएं एक साथ जुड़ जाएंगे तो उसका लाभ कई गुना बढ़ सकता है और ये हम लोग यहां पे करके दिखाएंगे। मैं श्रीमती मृणालिनी सेठ जी को और सलोनी फाउंडेशन को जिन्होंने अपनी पुत्री की स्मृति में बनाया है, मैं उनको इस बात को आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार उनकी पुत्री की स्मृति को जीवंत बना के रखेगी और इस कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए जितना भी सहयोग करने की आवश्यकता पड़ेगी राज्य सरकार उसमें शेष सहयोग करेगी। इसके साथ ही यहां पे एक रेन बसेरा का भी आज शिलान्यास होने जा रहा है। रेन बसेरा यहां पर बनेगा जिसमें लगभग 51 करोड़ रुपए की लागत आएगी और यह सीएसआर का ओएनजीसी का फंड है, उस निधि का पैसा हम लोग इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। एक खास तौर पर जो पेशेंट यहां पर आते हैं उनके अटेंडेंट के लिए आप देखते होंगे यहां पे बड़ी संख्या में पेशेंट आते हैं। 5 से 6 हजार की पर डे की ओपीडी है और इतनी बड़ी ओपीडी के बाद इसका मतलब प्रतिदिन यहां पे 15,000 लोगों का फुटफॉल होता है, प्रतिदिन का है। 15,000 लोग पर डे आते हैं। एक पेशेंट के साथ अगर दो भी कम से कम होते हैं, ज्यादा भी आ जाते हैं, पेशेंट की स्थिति पे निर्भर करता है। लेकिन आप देखते होंगे कि दिन में भी वे इधर उधर भटकते हैं, रात्रि में भी कोई सड़क पर, कोई फुटपाथ पर, कोई कहीं पड़ा रहता है। स्वाभाविक रूप से उनकी सुरक्षा के लिए भी यहां के प्रोफेसर्स हैं, यहां के स्टूडेंट्स हैं, यहां के अन्य कार्मिक हैं, इन सब की सुरक्षा के लिए भी वह कभी कभी उसके माध्यम से कोई खतरा पैदा उसकी आड़ में कर सकता है। और मुझे लगता है ये अनह्यूमन है कि कोई व्यक्ति उपचार कराने के लिए आ रहा है और स्वयं खुली छत के नीचे सर्दी गर्मी बरसात में सोने के लिए मजबूर है। मैं पिछले दिनों जब यहां आया था तो मैंने यहां पे देखा था कि रात्रि के समय तमाम पेशेंट के अटेंडेंट बाहर सड़कों पे लेटे हुए थे। तो मैंने उस समय प्रोफेसर धीमन जी से कहा, मैंने कहा ये सब क्यों लेटे हुए हैं? तो उन्होंने कहा हमारे पास जो क्षमता है उसके अनुसार है। लेकिन उसी दिन मैं गया और मैंने भारत सरकार के पेट्रोलियम मिनिस्टर से बातचीत किया। मैंने कहा ओएनजीसी के सीएसआर का एक हमें यहां पर उपलब्ध करवाइए। और मैं धन्यवाद दूंगा भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री को कि उन्होंने हरदीप पुरी जी को कि उन्होंने तत्काल प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक रेन बसेरा यहां पे स्वीकृत किया है और इसमें 51 करोड़ रुपए उन्होंने एसजीपीजीआई के नाम पे तत्काल उपलब्ध करवाए। 1000 पेशेंट के अटेंडेंट को यह सुविधा छत उपलब्ध करवा देगा। इसमें पार्किंग भी होगा, इसमें एक कैंटीन भी होगी, कैंटीन जिसमें सस्ता भोजन 15 रुपए 20 रुपए में उनको भरपेट भोजन प्राप्त हो सके, इस प्रकार की सुविधा यहां पर दी जाएगी। और 1000 पेशेंट के अटेंडेंट को यहां पर हम सिर ढकने के लिए सुविधा उपलब्ध करवा पाएंगे। तो यह एक सुविधा यहां पर उपलब्ध हो रही है।